मेष राशि वालों के लिए नवंबर का महीना आखिर कैसा रहेगा? कौन से ग्रह इस महीने में आपको बहुत अच्छे परिणाम देंगे? तो किस ग्रह से आपको रहना होगा सावधान, नहीं तो कर देंगे तहस नहस। आइए इसी विषय पर मैं चर्चा करने वाला हूं। मैं इस महीने में 4 ऐसे सोर्स बताने वाला हूं जहां से आपको निश्चित तौर पर में धन लाभ मिलने वाला है। वो 4 स्रोत जहां से धन लाभ होगा ही होगा, ये तय है। आइए देवी और सज्जनों, चर्चा को आरंभ करें, समझने का प्रयास करें। सबसे पहले इसके लिए हमें बोर्ड पर में लिखना होगा मेष राशि। मेष राशि नवंबर, ठीक है। इस पर में चर्चा के लिए हमें बनानी होगी एक गोचर कुंडली जिसमें सभी ग्रहों का विवरण हो। तो आइए सबसे पहले एक गोचर कुंडली का निर्माण किया जाए। हाँ, ये एक गोचर कुंडली बन गई है, लेकिन अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि ये किस राशि की कुंडली है। हमें बनानी है मेष राशि की। तो मेष राशि की कुंडली बनाने के लिए हमें मेष लग्न की कुंडली पहले बनानी पड़ेगी। इसमें सबसे पहले में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये मेष लग्न की कुंडली बन गई। अब मेष राशि की बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले प्रथम भाव में यहां पर में हमें चंद्र लिखना पड़ेगा। ये चंद्र हो गया प्रथम भाव में नंबर 1 में, अर्थात अब ये मेष राशि की कुंडली बन गई। इस वीडियो को हर वो व्यक्ति देख सकता है जिसकी जन्म लग्न में से है, जन्म राशि में से है, नाम राशि में से, सबके लिए अभी रास्ता खुला हुआ है। आइए अब एक एक करके सभी ग्रहों के स्थिति को समझेंगे और फिर समझने का प्रयास करेंगे जो वो ग्रह आपको क्या परिणाम देने वाला है। सबसे पहले चर्चा सूर्यदेव से। सूर्यदेव तुला राशि में है। सूर्यदेव यहाँ पर में तुला राशि में है। कब तक? तो 16 नवंबर तक। सूर्यदेव का 16 नवंबर तक तुला राशि में होना क्या परिणाम देगा, पहले उसको समझिए, फिर आगे बढ़ते चलेंगे। सप्तम भाव, 7th हाउस, जो कि जीवन साथी, साझेदारी और व्यापारिक संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है। सूर्य का यह गोचर वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव उत्पन्न कर सकता है 16 नवंबर तक, क्योंकि सूर्य एक प्रबल और प्रभावशाली ग्रह है। जीवन साथी के साथ अहंकार से संबंधित मतभेद हो सकते हैं। व्यापारिक साझेदारी में भी सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि सूर्य की दृष्टि प्रथम भाव पर में स्वयं पर में है, जिससे आपका आत्मविश्वास तो बढ़ेगा, लेकिन जिद या अति आत्मविश्वास नुकसानदायक साबित हो सकता है। कैरियर और व्यापार की बात करूं, क्योंकि सप्तम भाव में है, तो साझेदारी में नए प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए यह समय अनुकूल नहीं है। दूसरों के साथ संवाद में स्पष्टता और संयम रखेंगे तो बढ़िया रहेगा। सप्तम भाव में सूर्य है 16 नवंबर तक, तो मानसिक तनाव और आंख से संबंधित समस्या आ सकती है। सूर्य की ऊर्जा को संतुलित करने के लिए ध्यान और प्राणायाम करना आपके लिए अच्छा रहेगा। वैसे रविवार को सूर्य को जल भी देने से आपके लिए ये बेहतर रिजल्ट देंगे। 16 नवंबर के बाद सूर्य देव आ जाएंगे वृश्चिक राशि में, यानी कि यहाँ पर में, तो मैं यहाँ पर में लिख देता हूँ सूर्य। 16 नवंबर के बाद अष्टम भाव में यहाँ पर जब सूर्य देव आ जाएंगे तो क्या परिणाम होगा? अष्टम भाव परिवर्तन का, रहस्य का और गूढ़ विद्याओं का है। सूर्य का इस भाव में गोचर आपके लिए कुछ चुनौतियां ला सकता है, जैसे अचानक खर्च का बढ़ना, हेल्थ वाइज इशू या छिपे हुए दुश्मन से परेशान। हालांकि यह समय अनुसंधान, गूढ़ ज्ञान या आत्मनिरीक्षण के लिए अनुकूल है। सूर्य की दृष्टि
द्वितीय भाव पर होगी, जिससे धन के मामले में सावधानी बरतने की बहुत जरूरत है। 16 नवंबर के बाद जब सूर्य अष्टम भाव में आएंगे तो क्या करेंगे करियर के मामले में? सबसे पहला एडवाइस आपके लिए कि जोखिम भरे निवेश से आपको बचना चाहिए। बीमा, कर या कानूनी मामलों में आपको सतर्क रहना चाहिए। स्वास्थ्य की बात करूं, पेट और हृदय से संबंधित समस्याओं का ध्यान रखना चाहिए। नियमित व्यायाम और संतुलित आहार आपके लिए बहुत जरूरी है। इस समय में आप ओम घृ सूर्याय नमः मंत्र का अगर जाप करें तो अच्छा रहेगा। तांबे के पात्र में जल पिएंगे तो वो भी बढ़िया रहेगा। बात करूंगा मंगल देवता की। मंगल देवता इस महीने में यहीं पर में सूर्य के साथ वृश्चिक राशि में बैठने वाले हैं, अपने घर में अष्टम भाव में। मंगल का अष्टम भाव में बैठना क्या परिणाम देगा? देवी और सज्जनों, मंगल मेष राशि का स्वामी भी है और वृश्चिक राशि में बैठा है तो उसका भी स्वामी है। यह स्थिति एक मिश्रित परिणाम को उत्पन्न करेगी। मंगल की ऊर्जा इस भाव में जोखिम, दुर्घटना या तीव्र भावनाओं को बढ़ा सकता है। यह समय साहसिक कार्यों या जोखिम भरे निर्णयों से बचने का है। मंगल की दृष्टि तृतीय यानी कि साहस और चतुर्थ यानी कि माता और सुख और एकादश यानी कि देख लो आप, मंगल की दृष्टि 1 2 3 4 एकादश भाव पे पड़ गई, सप्तम द्वितीय भाव पे और अष्टम तृतीय भाव पर में पड़ गई, जिससे भाई बहनों के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे। माता के स्वास्थ्य पर में ध्यान रखना जरूरी होगा। कैरियर और व्यापार की बात करूं तो मंगल देवता अचानक आपको लाभ दिलवा सकते हैं, लेकिन इसे जोखिम भरे कार्यों में निवेश ना करें। संपत्ति से संबंधित मामलों में मंगल के कारण मैं ये कहूंगा कि सावधानी बरतें। स्वास्थ्य की बात करूं तो मंगल आपको चोट, बीपी या सर्जरी से संबंधित जोखिम दे सकता है। ड्राइविंग और मशीनरी के उपयोग में बिल्कुल सावधानी बरतेंगे, अच्छा रहेगा। उपाय, मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। बात करूंगा बुध की। बुध देवता 23 नवंबर से पहले सप्तम भाव में है, तुला राशि में। 23 नवंबर से पहले सप्तम भाव में बुध का बैठना यानी कि बुध बुद्धि, संचार और व्यापार का कारक है। सप्तम भाव में बुध आपके संचार कौशल को बढ़ाएंगे, जिससे साझेदारी और व्यापार में लाभ हो सकता है। वैवाहिक जीवन में संवाद बेहतर होगा और नए संबंध बन सकते हैं। बुध की दृष्टि प्रथम भाव पर होगी, जिससे आपकी बौद्धिक क्षमता और निर्णय लेने की शक्ति और ज्यादा बढ़ जाएगी। बुध के कारण कैरियर व्यापार कैसा होगा? यह समय नए अनुबंध का होगा, समझौतों का होगा या व्यापारिक सौदों के लिए बुध चाहेगा कि मैं 23 नवंबर से पहले सब अनुकूल बना करके रखूं। लेखन, शिक्षण या संचार से जुड़े कार्यों में ये बुध आपको सफलता देने का प्रयास करेगा। स्वास्थ्य में त्वचा या तंत्रिका तंत्र से संबंधित कोई छोटी मोटी समस्या बुध आपको दे सकता है, और इसे पर्याप्त आराम करेंगे तो सब ठीक रहेगा। 23 नवंबर के बाद बुध देवता भी आ जाएंगे वृश्चिक राशि में, यहां पर अष्टम भाव में। अष्टम भाव में जब 23 नवंबर के बाद बुध देवता आ जाएंगे तो क्या होगा? अनुसंधान, विश्लेषण और गूढ़ विषयों में आपकी रुचि को ये बढ़ाएंगे। यह समय गहन अध्ययन या जटिल समस्याओं के समाधान के लिए बहुत अच्छा है। हालांकि संवाद में सावधानी बरतें, क्योंकि गलतफहमियां हो सकती हैं। बुध की दृष्टि द्वितीय भाव पर होगी, जिससे वाणी के माध्यम से धन अर्जन की संभावना बढ़ जाएगी। बुध 23 नवंबर के बाद कर, बीमा या वित्तीय योजना से संबंधित मामलों में आपको सफलता दिला सकता है। जोखिम से भरे निवेश से आपको बचने की सलाह देता है। 23 नवंबर के बाद कुछ मानसिक तनाव और नींद की कमी से आपको बचना चाहिए, नहीं तो समस्याएं हो सकती हैं। बात करूंगा देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति उच्च के कर्क राशि में कुंडली के चतुर्थ भाव में आ चुके हैं। इस महीने में चतुर्थ भाव में बैठना, चतुर्थ भाव में गोचर मेष राशि वालों के लिए अत्यंत शुभ है। यह भाव माता, घर, संपत्ति और मानसिक सुख का प्रतिनिधित्व करता है।
बृहस्पति की उपस्थिति से घरेलू सुख बढ़ेगा और माता के साथ संबंध भी मजबूत होंगे। संपत्ति खरीदने या वाहन खरीदने के लिए भी यह समय अनुकूल है। बृहस्पति की दृष्टि जो है यहाँ से अष्टम भाव पर, सप्तम दसम भाव पर और नवम द्वादश भाव पर में पड़ेगी, जिससे क्या होगा कि कैरियर में स्थिरता और आध्यात्मिक प्रगति भी हो सकती है। बृहस्पति कैरियर और व्यापार में क्या करेंगे, तो नौकरी में पदोन्नति या स्थिरता देने की संभावना बना रहे हैं। शिक्षण, परामर्श या धार्मिक कार्यों में भी बृहस्पति के कारण आपको सफलता जो है सो मिल सकती है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। बृहस्पति का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो पेट और फेफड़ों से संबंधित समस्याओं का ध्यान रखें, स्वस्थ आहार अपनाएंगे तो अच्छा रहेगा। और इसे गुरुवार के दिन पीला वस्त्र पहनना भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुक्र भी जो है सो यहाँ पर में तुला राशि में है। देखो शुक्र तुला राशि में कब तक है, तो 26 नवंबर तक सप्तम भाव में। शुक्र का 26 नवंबर तक सप्तम भाव में बैठना क्या प्रभाव देगा, शुक्र सुख, प्रेम और कला का कारक है। सप्तम भाव में शुक्र वैवाहिक जीवन और साझेदारी को सुखद बनाएगा। अविवाहित लोगों के लिए विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। व्यापारिक साझेदारी में भी लाभ होने के योग है। शुक्र की दृष्टि प्रथम भाव पर है, जिससे आपका व्यक्तित्व आकर्षक दिखाई देगा। आप आत्मविश्वास से भरे हुए रहेंगे। शुक्र का कैरियर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कला, फैशन या मनोरंजन से जुड़े कार्यों में भी सफलता मिलेगी। नए प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए भी यह समय अच्छा है। शुक्र का स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो त्वचा और मूत्र संबंधी समस्याओं का ध्यान रखना आपके लिए जरूरी है। पर्याप्त पानी पिए, अच्छा रहेगा आपके लिए, यही उपाय है। 26 नवंबर के बाद शुक्र भी वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। यहाँ पर में शुक्र भी आ जाएंगे। शुक्र का 26 नवंबर के बाद अष्टम भाव में आना क्या करेगा, कुछ चुनौतियां ला सकता है, जैसे वैवाहिक जीवन में तनाव या अनावश्यक खर्च। हालांकि यह समय गूढ़ विषयों, योग या ध्यान के लिए अनुकूल है। शुक्र की दृष्टि तृतीय भाव पर हो, जिससे पारिवारिक धन या वसीयत से आपको लाभ हो सकता है। शुक्र का कैरियर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वित्तीय मामलों में सावधानी बरतने की सलाह देते हैं। सट्टेबाजी या जोखिम से भरे निवेश से आपको बचना चाहिए। स्वास्थ्य के मामले की बात करूं तो मूत्र प्रणाली पर में विशेष ध्यान दें, वहां कोई गड़बड़ी ना हो, कोई इशू ना आए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। शुक्र के लिए समाधान करना चाहते हो तो लक्ष्मी जी को सफेद फूल अर्पण करें, बहुत अच्छा रहेगा। शनि की बात करूं तो शनिदेव मीन राशि में है। शनिदेव मीन राशि में है। मीन राशि में शनि का द्वादश भाव में होना क्या परिणाम देगा, तो शनि द्वादश भाव में गोचर, खर्च, विदेश यात्रा और आध्यात्मिकता को दर्शाता है। यह समय आपके लिए आत्मनिरीक्षण और आध्यात्मिक प्रगति के लिए अनुकूल है। हालांकि अनावश्यक खर्चों पर में नियंत्रण करना भी जरूरी है। शनि की दृष्टि देख ले आप कि दूसरे भाव पर में, छठे भाव पर में और नवम भाव पर में है। इससे क्या होगा, इससे कैरियर में स्थिरता आएगी, लेकिन धन संचय में सावधानी बरतना जरूरी है। शनि का कैरियर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो विदेशी व्यापार या यात्रा से आपको लाभ हो सकता है। नौकरी में मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे मिलेगा। स्वास्थ्य का, शनि के कारण नींद में कमी हो सकती है और कुछ जोड़ों का दर्द हो सकता है, ध्यान रखें। नियमित व्यायाम शनि के लिए अगर चाहे तो हनुमान जी की आराधना करें, अच्छा रहेगा। बात राहु की करूंगा तो राहु कुंभ राशि में कुंडली के एकादश भाव में है। कुंभ राशि में एकादश भाव में राहु का बैठना यह दर्शाता है देवी और सज्जनों की एकादश भाव में लाभ, सामाजिक मंडल और महत्वाकांक्षाओं को ये बढ़ाता है। यह समय आपके लिए सामाजिक नेटवर्किंग और नए अवसरों के लिए अनुकूल है। राहु की दृष्टि यहाँ से जो है पंचम देख लो, 1 2 3 4 5 तृतीय भाव पर में, सप्तम पंचम भाव पर में और नवम सप्तम भाव पर में है। इससे क्या होगा, इससे साहसिक निर्णय लेंगे और समझदारी से काम लेंगे, पार्टनरशिप में भी लाभ लेंगे। हालांकि
अनैतिक कार्यों से आपको बचना चाहिए। राहु का कैरियर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो व्यापार में नए स्रोतों से लाभ हो सकता है। तकनीक और नवाचार से जुड़े कार्यों में राहु सफलता देने का काम करेगा। स्वास्थ्य की बात करूं तो राहु कुछ मानसिक तनाव दे सकता है, अनिद्रा दे सकता है, इससे बचना चाहिए आपको। उपाय, ओम रांग राहवे नमः मंत्र का जाप करेंगे, अच्छा रहे। केतु जो है सो राहु से सप्तम यानी कि सिंह राशि में यहाँ पर में पंचम भाव में आएगा। केतु के पंचम भाव में आने से क्या होगा देवी और सज्जनों, केतु पंचम भाव में आध्यात्मिकता, रचनात्मकता और संतान से संबंधित मामलों को प्रभावित करेगा। यह समय आध्यात्मिक प्रगति और आत्मनिरीक्षण के लिए अच्छा है। हालांकि संतान के स्वास्थ्य या शिक्षा में सावधानी बरतने की जरूरत है। देवी और सज्जनों, केतु के कारण सामाजिक मंडल में कुछ अलगाव भी उत्पन्न हो सकता है, इसलिए सावधान। रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी, लेकिन जोखिम भरे निवेश से केतु भी कह रहा है कि आपको बचना चाहिए। पेट और मानसिक स्वास्थ्य पर में विशेष ध्यान दें, अच्छा रहेगा। देवी और सज्जनों, ये तो सभी ग्रहों का मैंने आपको एक एक करके परिणाम बता दिया, लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूं वो 4 ऐसे स्रोत जहां से नवंबर के महीने में निश्चित तौर पर में धन के लाभ होंगे। मेष राशि वालों के लिए नवंबर 2025 में धन लाभ के 4 स्रोत में सबसे पहला है कि साझेदारी आधारित व्यापार अगर है, कोई पार्टनरशिप से संबंधित काम है, तो सप्तम भाव में बुध और शुक्र की उपस्थिति महीने के पहले भाग में ही व्यापारिक साझेदारी, अनुबंध या परामर्श से धन लाभ की संभावना को बढ़ा रही है। विशेष रूप से कला, संचार या तकनीकी से जुड़े हुए कार्य में जो लोग हैं उनको सफलता निश्चित मिलेगी। दूसरा, सामाजिक नेटवर्किंग और नए संपर्क से आपको धन का लाभ। राहु का एकादश भाव में होना सामाजिक मंडल और नए संपर्कों के माध्यम से आपको लाभ देगा। नेटवर्किंग, इवेंट्स या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आय के नए स्रोत बन सकते हैं। तीसरा, संपत्ति या वाहन से संबंधित निवेश। बृहस्पति का चतुर्थ भाव में होना संपत्ति खरीद बिक्री या वाहन से संबंधित कार्यों में लाभ दे सकता है। पुरानी संपत्ति की बिक्री से भी धन प्राप्ति के योग है। वसीयत या अप्रत्याशित स्रोत से भी आपको लाभ मिलेगा। जैसे अष्टम भाव में सूर्य, मंगल और शुक्र का गोचर वसीयत, बीमा या अप्रत्याशित स्रोतों से धन का लाभ संभव बनाएगा। हालांकि इसे संभालने में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अंतिम सुझाव आपके लिए कि नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें, गणेश जी के मंत्र का जाप करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। इससे किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। वित्तीय जोखिम लेने से बचें, खर्च पर नियंत्रण रखें, बहुत अच्छा रहे। तो देवी और सज्जनों, मेष राशि वालों के लिए यही थी नवंबर महीने की राशिफल, जो प्रत्येक ग्रह के बारे में कुंडली में कौन सा कहां बैठेगा और उसका क्या प्रभाव होगा हमने बताने का आपको प्रयास किया। आप में से जो भी लोग मुझसे मिलना चाहते हैं, दिल्ली में हमारा ऑफिस खुल गया है, आकर के आप मिल सकते हो। अगर आप मुझे अपने घर पे बुलाना चाहते हो, दिल्ली या उसके आसपास के जगह पर आप हो, तो मुझे आप अपने यहाँ भी बुला सकते हो। अगर आना और बुलाना संभव नहीं है तो ऑनलाइन सामने नंबर दिया गया है, वहां पर मैसेज करके भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। ध्यान रहे, ये फ्री सर्विस नहीं है। राधे। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशिफल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा,
अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता है, जो बैंक बैलेंस के देवता है, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवियों सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।